हेलो दोस्तों, मोगेन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2024 की जनवरी अटेम्प्ट की फुल आंसर की मैं डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि सर कौन से क्वेश्चन क्लेम करने हैं, कौन से क्वेश्चन क्लेम नहीं करने हैं। ये सारे क्वेश्चन भी इसमें मैं बताऊंगा। एक बार आप आपके आंसर चेक कर सकते हो। देखो, बहुत पेपर ये काफ़ी मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा हार्ड लेवल पे आया था, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो ज़रूर कम रहने वाला है। पर आपने इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक अगर करोगे तो कट ऑफ का कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। तो मैं पूरा पेपर डिस्कस करता हूँ, इसमें जो भी क्वेश्चन गलत है वो भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर आप क्लेम करने में इंटरेस्टेड हो तो आपने क्लेम ज़रूर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये पेपर, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो मिरर इमेज का क्वेश्चन था, एक्चुअली इस पेपर का ये जो क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन है। क्यों गलत क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे जो ये दो ऑप्शन दिया है, कंप्लीटली सेम ऑप्शन उन्होंने दिए थे। इसका मिरर इमेज इधर ये या फिर ये आएगा, ये दोनों मिरर इमेज नहीं आनी चाहिए थे। तो यहाँ पे ऐसा कोई डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। पर यहाँ पे जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन जो दिया था वो एक्चुअली करेक्ट इस आंसर की से जब वेरीफाई हुआ तो ये थर्ड एकदम परफेक्ट लग रहा था। पर ऐसा नहीं कि फोर्थ में कुछ गड़बड़ थी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस पेपर का जिसमें क्लेम करने लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन है ये बच्चों को काफ़ी हार्ड गया था। जेईई मेंस पेपर 2 के जनवरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन काफ़ी टफ बच्चों को लगा था। एक्चुअली पेपर टफ नहीं था, क्वेश्चन इतना टफ नहीं था। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करना था? ये वर्टिकली सिमेट्रिकल है, ये वर्टिकली सिमेट्रिकल है, ये वर्टिकली सिमेट्रिकल है फिगर, बट ये वर्टिकली सिमेट्रिकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ये ऑड वन हो जाता और यही आपका सही जवाब होना चाहिए था। विद इन 5-10 सेकंड आप इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु बिल्ड द मोटी मस्जिद इन रेड फोर्ट? देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों में क्या दिखा कि शाहजहां ने रेड फोर्ट बनवाया था, पर जो मोटी मस्जिद थी, जो मोती मस्जिद है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ये औरंगजेब ने बनाई थी। तो इसका आंसर औरंगजेब होना चाहिए था, ना कि शाहजहां होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज लोड ट्रांसफर फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू सब स्ट्रक्चर? देखो सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं ये सारी चीजें ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये एक मेरा मकान है, घर है, तो देखो ये ऊपर का पार्ट इसको स्लैब बोलेंगे। नेक्स्ट आना चाहिए सुपर स्ट्रक्चर मतलब ऊपर का पार्ट, ये आना चाहिए बीम, बीम के बाद आनी चाहिए आपके कॉलम, फिर उसके बाद में अर्थ, फाउंडेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो फर्स्ट जो टॉप पे आना चाहिए वो बीम आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी से ही होना चाहिए। तो स्लैब से आंसर स्टार्ट होगा, तो बी से आंसर स्टार्ट हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट टॉप व्यू फ्रंट व्यू के क्वेश्चन। इस पेपर में काफ़ी कम नॉन वर्बल के क्वेश्चन दिखे थे। 15 क्वेश्चन नॉन वर्बल के थे और 35 क्वेश्चन जीके के थे। तो काफ़ी जीके ओरिएंटेड पेपर था। बड़ा अच्छा पेपर होता है। जितना पेपर अगर हार्ड है तो सभी, देखो पेपर अगर हार्ड है तो सभी बच्चों के लिए हार्ड होना है। सो डरने की कोई बात नहीं थी। जिन बच्चों ने पैनिक बटन एक्टिवेट कर दिया उन बच्चों का पेपर खराब हो गया। जिन बच्चों ने पैनिक बटन थोड़ा सा कंट्रोल में रखा उन बच्चों का पेपर का रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि अगर पेपर हार्ड है तो सभी को हार्ड है, पेपर अगर इजी है तो सभी को इजी होने वाला है। तो ये भी बात आपको समझनी है। तो देखो नॉन वर्बल का ये जो क्वेश्चन आता है इसका ऑप्शन नंबर 1 से ही होना चाहिए। बाकी आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, पर ये मेरे ख्याल से सही होना चाहिए क्योंकि ये गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही दिया था। नेक्स्ट टॉप व्यू पूछ रहा था। अगेन टॉप व्यू में 1, 2, 3, 4 एंड 5 सर्फेसेस दिखने चाहिए थे। तो यहाँ पे ये 5 सर्फेसेस विजिबल है, बाकी सब जगह पे कम या ज़्यादा सर्फेस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मटेरियल के क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ब्रिक की जो कट होता है बीवेल क्लोजर, ये ब्रिक का एक कट है। तो ए का ऑप्शन 2 आना चाहिए था और आर्क का ऑप्शन 4 आना चाहिए था। तो बी का 4 जहाँ पे भी है वो आपका आंसर सी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक आपको जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको सिटी स्काईलाइन से जानते हैं, बट ये एक्चुअली मॉन्यूमेंट स्काईलाइन है। तो मॉन्यूमेंट स्काईलाइन में ये देखो ये स्टोनहेंज दिखेगा, उसके बाद में ये पेट्रोनस टावर है, ये टावर ब्रिज है और ये टोरी है। तो ये अगर आप मैच द पेयर करते हो तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई इजीली कर सकते थे। तो ए का आंसर 4 और बी का आंसर 1। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आना चाहिए था।
नेक्स्ट देखते हैं, देखो हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम किसने बनवाया गया है। एक्चुअली ये जापान में है, तो यहाँ पे जो जापानीज ऑप्शन थे वो आने चाहिए थे, पर मेजोरिटी ये सारे जापानीज ऑप्शन ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो अगर आते नहीं है क्वेश्चन, आपने पढ़ाई के बाहर से आए हैं, तो बेटर है इसको स्किप करो। पर इसका मैं आंसर बोल देता हूँ, ये केंजो टांगे इनका वर्क है। हिरोशिमा जो मोन्यूमेंट है ये इनका वर्क है। थोड़ा सा ऑफ बीट मटेरियल से पूछा गया था, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। सिडनी ओपेरा हाउस किसने बनवाया है। तो सिडनी ओपेरा हाउस बनवाया है जॉन वुडजॉन ने। तो जॉन वुडजॉन ने ये बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल पे मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने SBI क्लर्क और इन सारे एग्जाम में जब मैं पढ़ाता हूँ MBA के स्टूडेंट को, तो वहाँ पे भी इस लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके लेवल का क्वेश्चन आप अगर SN और SN+1 की मेथड से करते हो तो आप कर सकते हो, पर स्टैंडर्ड में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मानता हूँ। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 10, 30, 68, 130, x एंड 350। तो यहाँ पे बस डिफरेंस लेना था 20, यहाँ पे डिफरेंस आता 38, यहाँ पे डिफरेंस बनता है 62 का, ये पता नहीं और ये पता नहीं। तो अगर ये फिर से अगर सेकंड डिफरेंस लेते तो ये देखो ये 18 का आएगा और ये 24 का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट डिफरेंस 6 चल रहा है। तो यहाँ पे अगर 6 करते तो ये 30 हो जाता, इन दोनों को ऐड करते तो ये 92 हो जाता, और 130 में 92 ऐड करते तो 130 प्लस 92 222 ये आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपका सही जवाब होना चाहिए था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो ये अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन है, पर स्टिल बनाया जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। कानपुर उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज, सिटी पूछी है, निकनेम पूछा है सिटी का। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था। देखो सिटी ऑफ नवाब ये इधर हैदराबाद को बोलते हैं या फिर लखनऊ को बोलते हैं। ऑरेंज सिटी जो है ये महाराष्ट्र की हमारी नागपुर सिटी है। वाइन कैपिटल ये आगे नासिक की सिटी है, तो इसे नासिक है। और जो लेदर सिटी है कानपुर है। अब कानपुर को लेदर सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कानपुर दुनिया का सबसे ज़्यादा लेदर एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के सबसे ज़्यादा लेदर एक्सपोर्ट में कानपुर का नाम शुमार होता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर नॉट यूज फॉर बाय आर्किटेक्ट। देखो ये थोड़ा सा अगेन हाई लेवल का क्वेश्चन मैं मानता हूँ। मैंने जब बाकी टीचर से बात की तो उनका भी मतलब क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप करने लायक क्वेश्चन बनना चाहिए था। तो देखो ये स्केचअप ये जो है ये आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, रिविट भी आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, 3D मैक्स भी आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, पर ये स्टैड प्रो जो है ये सिविल इंजीनियर यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आर्किटेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे नॉट वाला ऑप्शन होना चाहिए था। ये जो गार्डन दिया है ये आर्किटेक्चर स्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आर्किटेक्चर स्टाइल यहाँ पे चाइनीज आर्किटेक्चर स्टाइल इन्होंने एक्सपेक्टेड था। फ्रंट व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो टॉप में एक ही सरफेस दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 सरफेसेस है और नीचे में ये 2 सरफेसेस है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2023 के ये इजी क्वेश्चन भी गलत कर दिए हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कंफ्यूजन होना चाहिए था। ये मैंने भी यूट्यूब पे लिया था। देखो ये पार्थेनॉन तो बिल्कुल नहीं है, ये पैंथेनॉन है, ये पैंथियन है और ये रोम में आता है। पार्थेनॉन जो है वो ग्रीस में है और ये पर्टिकुलर ऊपर की सतह पे है। मतलब अगर पार्थेनॉन आपको दिखाना होता तो एक पहाड़ी पे ये दिखाते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट इतना भी आप अगर अच्छे से ध्यान रखते तो ये क्वेश्चन आपका सही हो सकता था, बाकी तो थे ही नहीं ऑप्शन में। फेमस टीसल हाउस बोट डिजाइन में अगेन थोड़ा सा मुझे ऑफबिट क्वेश्चन लगा है, पर इसका आंसर क्या है देखते हैं। विक्टर होत्रा, मिस वंडर रो है और एफएल राइट तो नहीं है और रिबेट के बारे में पता नहीं है। मेरे ख्याल से विक्टर होत्रा ये सही जवाब होना चाहिए इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिटी टाइप। अगेन ये प्लानिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए प्लानिंग जो पार्ट है, बी प्लानिंग का पार्ट है, वहां से पूछा गया था। अगर आप थोड़ा सा बी प्लानिंग का स्टडी करते तो इसका आंसर करना आसान होता, पर इसका जो सही जवाब है ये लीनियर स्टैक सिटी है। बाकी जो सिटीज है सारी सिटीज अवेलेबल है, जैसे लीनियर सिटी मुंबई है,
रेडियंट सिटी आपकी दिल्ली हो जाएगी, दिल्ली जो प्लानिंग है, दिल्ली या फिर पेरिस है रेडियंट सिटी प्लानिंग का, और गार्डन सिटी प्लानिंग है जो बैंगलोर है। बैंगलोर ये गार्डन सिटी प्लानिंग में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ग्रीन बिल्डिंग प्लानिंग का ये पूछा गया था। ग्रीन बिल्डिंग हैज अ लोअर लाइफ साइकिल एंड कन्वेंशनल बिल्डिंग, और ग्रीन बिल्डिंग रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एंड हैव लोअर एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन। तो देखो जो रीजनिंग दिया है ये तो बिल्कुल सही है, मतलब रीजनिंग तो करेक्ट है, पर जो असर्शन दिया है कि ग्रीन बिल्डिंग हैज अ लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड कन्वेंशनल बिल्डिंग, ये भी करेक्ट है। अगर आप एनर्जी कम यूज करोगे तो आपका जो कॉस्ट होगा, लाइफ साइकिल कॉस्ट होगा, वो भी कम आएगा। तो ये असर्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट, मतलब गिवन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऊपर के जो असर्शन दिया है उसका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आना चाहिए। अब देखो ये जो क्वेश्चन था, एयर कंडीशन टाइल्स वगैरह का क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के पार्ट से आता है। तो थोड़ा सा अगर कंस्ट्रक्शन का ओके स्टडी है तो आप इसका आंसर कर सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने इसको स्किप किया है। स्किप करने में कोई दिक्कत नहीं है देखो दोस्तों, बट थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करते तो इसका आंसर हो सकता था। अब ये जिम्नेशियम दे रहा है या फिर एयर कंडीशन दे रहा है, तो यहाँ पे किसकी जरूरत होती है? तो इंसुलेशन की जरूरत होती है। सिरेमिक टाइल्स, कंक्रीट टाइल्स और कॉर्क टाइल्स से इंसुलेशन नहीं मिलता है। इंसुलेशन सबसे अच्छा वुडन टाइल्स से मिलता है। सो यहाँ पे वुडन आंसर ये सही होना चाहिए था। आपने कभी अगर बैडमिंटन जहाँ पे खेलते हैं अगर वो कोर्ट देखा है तो वो भी वुडन कोर्ट होता है। तो ये क्यों होता है वुडन कोर्ट? क्योंकि वो अच्छा शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। जिम्नेशियम में भी थोड़ा सा अच्छे से शॉक एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक ऑथर से रिलेटेड पूछा है, टूवर्ड्स एन आर्किटेक्चर। एक्चुअली जो मैंने पढ़ाया था ये इसका स्टार पॉइंट था। स्टार पॉइंट का मतलब होता है कि ये डेफिनेटली एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आप देखते, थोड़ा सा स्टडी अच्छे से होता, तो इसका आंसर ली कॉर्बुजियर, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। कॉन्क्रीट इज अ मिक्सचर। अब देखो कॉन्क्रीट एक सिंपल चीज़ है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दे हैं। तो देखो दो तरीके से सीमेंट मिक्स होता है। एक जो होगा वो सीमेंट प्लस सैंड प्लस वाटर, ये जो लुताई पुताई के लिए मिक्स होता है। मतलब आप ब्रिक के बीच में जो भरते हो, जैसे मसाला बोलते हैं, तो ये जो भरने का प्रोसेस होता है, तो यहाँ पे ये यूज़ होता है। और जो रोड्स के लिए यूज़ होता है, जो हम रास्ते बनाते हैं, रोड बनाते हैं, वहाँ पे ये कोरस एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट वाला पार्ट यूज़ होता है। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था कंक्रीट में, तो ये आना चाहिए था। ये सीमेंट का पार्ट है और ये कंक्रीट का पार्ट है। कंक्रीट मतलब यहाँ पे एग्रीगेट मिक्स हो। एरो के डायरेक्शन में व्यू पूछ रहा है, तो ये पार्ट देखते हैं, नीचे में पार्ट है, तो ये दोनों नहीं आएंगे। और यहाँ पे दो सरफेसेस दिए हैं, तो दो सरफेस आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। एरो के डायरेक्शन से व्यू पूछ रहा है। एरो के डायरेक्शन से अगर व्यू ये पूछता है तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। नीचे से गैप दिख रहा है, यहाँ पे बाकी गैप बहुत बड़े बड़े दिए हैं। अगेन ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेटेड है। मैं जनरली स्टूडेंट को, मेरे जो क्लासेस के बच्चे हैं, मॉर्गन इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, उनको मैं जनरली बोलता हूँ कि जो हिस्टोरिक पार्ट है वो कोशिश करो कि अवॉइड करें, स्किप करो एग्जाम में, क्योंकि अगर पता है तो आंसर पता होता है, नहीं तो स्किप करना पड़ता है। तो 1973 इसका सही जवाब है। मॉर्गन इंस्टीट्यूट ने JMS पेपर 2 BR 2024 के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट की है। तो आपने ज़रूर इस बैच में इनरोल होना चाहिए। ज़रूर आपने आपके अप्रैल अटेम्प्ट को अच्छा करने के लिए इनरोल होना चाहिए। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो सबसे अच्छा मटेरियल है, ऐसा हम समझते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे से पेपर में ये सारी चीज़ें दिखी है। 42-43 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के दिखे हैं। जो सर ने ड्राइंग कराते हैं वो तो रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट होना ही है, तो वो भी आप ज़रूर देखोगे। तो यहाँ पे दिए गए बैच में आप ज़रूर इनरोल हो सकते हो। जल्द से जल्द इनरोल हो जाओ ताकि आप 40-50 डेज़ में आपका सिलेबस जो है वो प्रॉपर कवर कर सको, नहीं तो ईयर वेस्ट होने के चांस है। तो ज़रूर वहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पे मिरर इमेज आइडेंटिफाई करनी है, तो मिरर इमेज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये पार्ट आपका टॉप में आना चाहिए। बाकी सारे ही गलत कर दिए हैं, बाकी सारे ही पार्ट गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एस्केलेटर, एस्केलेटर क्या होता है? जो अपने आप, जो सीढ़ी अपने आप ऊपर लेके जाए उसको एस्केलेटर बोलते हैं।
वर्ड क्या यूज़ किया, जो सीढ़ी अपने आप आपको ऊपर लेके जाए उसे एस्केलेटर बोलते हैं। तो अपने आप ऊपर जाना है मतलब स्टेयरकेस होना चाहिए, वो सीढ़ी है मतलब स्टेयरकेस है। उसके बाद में ये क्वेश्चन था मैच द पेयर में, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इंडिया का तो पता है कि महाबोधि टेम्पल है, तो बी इसका 4, तो ये 2 ऑप्शन में आना चाहिए था। पर ये जो सी का है ये इजिप्ट वाडी अल हितान, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इजिप्ट की, तो ये इसका आंसर सी होना चाहिए था। स्प्रे पेंटिंग कहाँ यूज होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे भी बच्चों ने गलती की, क्योंकि अगर कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको दीवार को छूने की या फिर सरफेस को टच करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे आप अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस, ये आपका सही जवाब आना चाहिए था। अप्लाई पेंट विदाउट टचिंग सरफेस है यहाँ पे सही जवाब था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता। तो दोस्तों ये अगेन बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछा गया था कि लोटस टेम्पल की जो क्लैडिंग है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, तो बेसिकली वो पार्ट यह है, तो ये मार्बल है। देखो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे एक गलती क्वेश्चन रीड करने में कर दी कि लोटस टेम्पल किस मटेरियल से बनाया गया है। तो देखो मटेरियल तो सारा ही यूज हुआ है, डोलामाइट यूज हुआ है, ग्रेनाइट यूज हुआ है और मार्बल यूज हुआ है। बट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्लैडिंग पूछी है, मतलब ऊपर का जो पार्ट है उसको क्लैडिंग बोलते हैं, तो क्लैडिंग यहाँ पे पूछी गई है। तो दोस्तों ये लीड LEED इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो जो फुल फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर इन्वायरमेंट एनर्जी डिजाइन, इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डिजाइन, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन, ये थोड़ा सा गलत दिया है, और एनर्जी इन्वायरमेंटल डिजाइन, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मेरे ख्याल से सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंस ऑफ टच से कौन कौन सा पार्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों में डिफिकल्टी दिखा जब मैं डिस्कस कर रहा था आंसर की, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी अगेन डिफिकल्ट बच्चों में लगा था। तो देखो यहाँ पे सोचना कैसा था, थोड़ा कॉमन सेंस अगर यूज़ कर दें तो ये आप कर सकते थे। तो देखो अगर आपको पैटर्न छू कर पता करना है तो आप ये ओनली छू के पता नहीं कर सकते, उसके लिए आप पैटर्न में आइदर शेप होना चाहिए या फिर फॉर्म होना चाहिए। सो पैटर्न शुड कंसिस्ट ऑफ शेप एंड फॉर्म। सो आपका आंसर शेप एंड फॉर्म ये दोनों होने वाला ऑप्शन होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होना चाहिए था। आंसर की भी सही दिया है और ये लॉजिकली भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा था। हु बिल्ड शालीमार बाग, अगेन ये कॉमन मटेरियल का क्वेश्चन आया था, जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये बनाया था जहांगीर ने, तो शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने बनवाया था। ये जो एक क्वेश्चन था सैचुरेशन लेवल ऑफ कलर रिप्रेजेंट, सैचुरेशन का जो लेवल है वो कलर में क्या रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली ये वॉश आउट कलर में रिप्रेजेंट करता है, कलर कितना वॉश हुआ है, कलर कितना धुंधला हो गया है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो कलर धुंधला कैसे होता है, जब उसमें ग्रे ऐड होते हैं, तो ग्रे ऐड होते हैं मतलब टोन मिलता है। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें थी, पर जब इसका जो टेक्निकल टर्म है वो यहाँ पे ब्रिलियंस होता है, तो ब्रिलियंस ये सही जवाब होना चाहिए। कुछ बच्चों ने इसका डार्कनेस आंसर किया है, फर्स्ट गो में डार्कनेस आंसर लगता भी है, पर एक्चुअली आंसर ब्रिलियंस ही होना चाहिए। तो दोस्तों ये करेक्ट फिगर आइडेंटिफिकेशन था, एक सीक्वेंस का क्वेश्चन था, मैंने भी बहुत सारे सीक्वेंस का क्वेश्चन यूट्यूब पे कराए थे। तो देखो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ये अगर शेप है तो यहाँ पे देखो 2 शेप है, तो यहाँ पे 3 शेप हो गए, यहाँ पे 2 शेप है तो यहाँ पे 3 शेप होने चाहिए, तो सारे फिगर में दिए हैं। यहाँ पे एक भी लाइन नहीं थी तो एक लाइन ऐड हो गई, यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन दी है तो यहाँ पे 2 लाइन ऐड होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे शेल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो ये जो 2 स्ट्रक्चर है ये लोअर स्ट्रक्चर है, ये नहीं है, शटर एयरपोर्ट नहीं है, मिलेनियम डोम ये एक शेल स्ट्रक्चर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए था। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली क्वेश्चन क्लेम होना चाहिए, क्योंकि ये भी उन्होंने गलत क्वेश्चन मेरे हिसाब से है। क्यों गलत मैं बोल रहा हूँ, अगर देखो अगर ये दोनों हाइट अगर सेम है तो ये पिछले वाला पार्ट दिखेगा ही नहीं, दोनों की अगर हाइट सेम है तो पिछले वाला पार्ट नहीं दिखता है। सो यहाँ पे जो एक्चुअल फिगर आनी चाहिए तो यहाँ पे ये करेक्ट किया हुआ पार्ट आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 3
तब यहाँ पे सही होता। पर जनरली इसमें लिखा जाता है कि आप क्लोजेस्ट आंसर जो करेक्ट है वो मार्क कीजिए। तो क्लोजेस्ट अगर मार्क करना है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आना चाहिए था। स्टिल आंसर रॉन्ग होके भी आप क्लेम करना चाहते हो तो जरूर इस क्वेश्चन को आपने क्लेम करना चाहिए। एलिफेंटा क्यों किस गॉड को डिवोटेड है? तो एलिफेंटा क्यों में त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति का मतलब है वहां पे शिवा का मूर्ति अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन एक क्लॉक से रिलेटेड पूछा गया था, तो आपको पहले बेसिक नेविगेशन का पता होना चाहिए। तो देखो नेविगेशन क्या है, बेसिक नेविगेशन क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट है। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन है। अब क्या बोल रहा है, अगर हम घड़ी में बात करें तो ये 12, ये 3, ये 6 और 9 हो जाएगा। तो 11:35 ये यहाँ कहाँ आना चाहिए, और 35 यहाँ कहाँ आना चाहिए। तो जो अवर हैंड है ये नॉर्थ वेस्ट में है, तो बराबर दिया है नॉर्थ वेस्ट में है। तो जो मिनट हैंड है वो कहाँ है, तो ये साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो मिनट हैंड जो है वो आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगेन मटेरियल से पूछा गया था। देखो अगर मटेरियल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से अगर आंसर करते तो भी ये आ जाना चाहिए था। देखो स्टोन मशीनरी इज क्लासिफाइड एज अ 2 पार्ट, रैंडम रबल एंड एशलर मशीनरी। अब रैंडम रबल का मतलब क्या होता है कि रैंडम का मतलब है कि किसी भी तरीके से बनाई गई, मतलब कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, और एशलर जो होता है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इंडिकेट करता है। तो नीचे उसने स्टेटमेंट दिया है रैंडम रबल मशीनरी ईच स्टोन इज कट यूनिफॉर्म साइज एंड शेप विथ ऑल साइड रेक्टेंगुलर सो द स्टोन इज परफेक्टली जॉइंट। तो क्या रैंडम में ये सारा पार्ट आ जाना चाहिए था क्या? तो बिल्कुल नहीं आना था। अगेन कॉमन सेंस से आंसर कर सकते थे। तो इसका आंसर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का ये क्वेश्चन आया था। अगेन ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से क्लेम होना चाहिए। अब ये क्लेम क्यों होना चाहिए, आपने ये क्लेम क्यों करना चाहिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपने कोई भी नाटक का पेपर दिया है, कोई भी नाटक का पेपर दिया, तो इसमें फोकल पॉइंट, रिदम, एम्फासाइज एंड यूनिटी, ये चारों के चारों प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन होते हैं। चारों के चारों प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पॉसिबल है और यहाँ पे अवेलेबल भी है। तो अगर चारों के चारों है तो इसमें से कौन सा नहीं है, ये ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए, ये बात। बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप 12 प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बोलते, तो यहाँ पे फोकल पॉइंट ये सही जवाब आना चाहिए था। फिर फोकल पॉइंट थोड़ा सा ऑफबीट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, उसका यूज होता है बट इतना कॉमनली यूज नहीं होता है। पर स्टिल यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मेंशन नहीं है, तो आपने क्लेम अगर करना है तो आप जरूर इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अगेन ये काफी इजी क्वेश्चन है। आप बस एक कॉर्नर को ऑब्जर्व करते, जैसे इस कॉर्नर को ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पे मिरर इमेज दिखती है, तो ये आंसर सही आना चाहिए। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है, ऑप्शन कट, ट्रायंगल नहीं है, ऑप्शन कट, ट्रायंगल नहीं है, ऑप्शन कट। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। मिरर इमेज पूछा गया है, माउस अब देखो यू अपसाइड देख रहा है, तो अपसाइड नहीं आ सकता, अपसाइड नहीं आ सकता। उसके बाद में एस जो है ये भी गलत है, सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए था। ये क्या दिया है, तो ये हमारा 9 जो अटैक हुआ था, 26/11 का जो अटैक हुआ था, तो ये आपको सभी को याद होगा मुंबई में। तो ये होटल ताज पे हुआ था, तो ये जो गिवन है ये होटल ताज ही इन्होंने दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये दिया है वुडन प्लैंक, ये गिवन है वुडन प्लैंक। ग्रेनाइट नहीं हो सकता, पेविंग ब्लॉक नहीं हो सकता, टाइल्स नहीं हो सकता, सिंपल वुड का टेक्सचर इन्होंने मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइगेंटिक कैरवेट मतलब सबसे बड़ा रथ कहाँ है? कैरवेट का मतलब होता है रथ, तो रथ कहाँ है, किस टेम्पल में रथ दिखाया जाता है? तो ये कोणार्क सन टेम्पल में है। गोल्डन टेम्पल में तो हो ही नहीं है,
मीनाक्षी टेम्पल में गोपुरम में है 5, और दिलवाड़ा टेम्पल ये पहाड़ी पे है, तो वहाँ पर रथ होने का कोई खास चांसेस नहीं है, बट बेसिकली है भी नहीं। अगर आप फिगर देखोगे तो उसमें भी नहीं है। तो कोणार्क सन टेम्पल ये होना चाहिए। बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू, देखो ये क्वेश्चन अगेन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, मुझे भी काफ़ी दुख हुआ कि इतना इजी क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है। तो देखो प्लास्टर अधेशन मिलने के लिए, प्लास्टर चिपकने के लिए सरफेस रफ होना काफ़ी ज़रूरी होता है, सरफेस रफ होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होना चाहिए, बाकी सारे एक गलत ऑप्शन है। ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा क्लासेस कहाँ लगाए हैं तो ये बेटर था कि ये आपको आ जाता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हैबिटेट 67 जो है ये मोसे सफादी का है, ये मोसे सफादी का है, ये इससे आंसर 2, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आ जाना चाहिए था। अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो स्टिल हार्ड नहीं होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ मिरर इमेज का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आना चाहिए, बाकी सारे ही गलत दिया है। और नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो आइडेंटिफाई द मिरर इमेज, आर्किटेक्चर की मिरर इमेज पूछ रहा है, तो ए इस साइड आना चाहिए। उसके बाद में आर की फेसिंग इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये रिवर्स फेसिंग आनी चाहिए, तो ये गलत दिया है। उसके बाद में जो ई है ये इस डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ई की फेसिंग भी उल्टी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपका पूरा पेपर डिस्कस किया। ये हमारे एक स्टूडेंट का पेपर था जिसने 45 क्वेश्चन सही किए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो आप अगर देखोगे तो ये काफ़ी मॉडरेट सा पेपर मैं समझता हूँ। तो आपके कितने इसमें सही आए, आपने कितने स्किप किए और आपके कितने रॉन्ग हुए, ये आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, ज़रूर आपने यहाँ पे जो बैच स्टार्ट की है इसको इनरोल होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके करियर बनाने के लिए ही है, आपके हेल्प के लिए ही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।